दोस्तों जब हम नाड़ियों को जानने लगते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को जानने लगते हैं कि हमारे शरीर में क्या-क्या हो रहा है और आगे क्या-क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती जाती है। मैं आपको एक छोटा-सा इसके ऊपर कुछ बताऊँगी। एक महात्मा थे, वो मेडिटेशन करते थे और मेडिटेशन करते-करते उनको इतना ज्ञान हो गया था कि मैं मेडिटेशन तो कर रहा हूँ, लेकिन जो ये मेरा शरीर है, इसे भी सुरक्षित रखना है मेरे को। इसको भी सुरक्षित रखना है। कहीं मेडिटेशन करते-करते मेरा ये शरीर सड़ ना जाए अंदर से, खत्म ना हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर ही तो मैं क्या नाम है, चढ़कर यात्रा कर रहा हूँ आध्यात्म की। तो दोस्तों उन्होंने क्या काम किया था कि और आगे जाने से पहले अपना रूटीन, जैसे कि हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब खाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, जब वो इस धरती पे मतलब पृथ्वी से जुड़े हुए थे, होश में थे, होश पूर्वक थे पूरे, तो उन्होंने क्या काम किया कि नीम के पत्तों को उबाल के उसे खाते थे और उसका पानी पीते थे। उससे क्या था, जो बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं खाना छोड़ने की वजह से, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या है, शरीर सूखता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एंट्री सहस्त्रार में करवा चुका होता है, इसलिए उसका जो शरीर है वो सूखता हुआ चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसका शरीर बेशक सूख जाए, लेकिन उसका जो शरीर है सड़ता नहीं है, उसके शरीर में कीड़े नहीं पड़ते। दोस्तों उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। केवल वो नीम के पत्तों को उबाल के खाते थे और पानी पीते थे उसका उबला हुआ। तो क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा था। उनकी जो बॉडी थी, उस बॉडी को नीम के पत्तों ने और उसके पानी ने प्रोटेक्ट करके रखा था, मतलब बचा के रखा था। दोस्तों यहाँ पर जब वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले गए, तो धीरे धीरे क्या काम हुआ, जो नीम के पत्ते थे, पानी था, वो भी छूट गया, वो भी लेना बंद हो गया। लेकिन जो उनका शरीर था वो सूख चुका था। दोस्तों उनको सहस्त्रार की अवस्था से वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जो गुरु थे उनके, वो जानते थे कि इनको वापस कैसे लेके आना है। जो भक्तजन थे उनके, वो भी बहुत परेशान हो गए थे कि भाई हमारे जो भगवान है उनको भगवान मानने लग गए थे। क्यों भगवान मानने लग गए थे? क्योंकि जहां वो तप करते थे, तपस्या करते थे, वहां के जो पेड़ पौधे थे वो भी ओम ही ओम पुकारने लगे थे। वहां से ओम का गुंजन, मतलब ओम का साउंड वहां से निकलने लगा था। इतना ज्यादा अपने आप को उन्होंने ऊंचाई पर जाकर रख दिया था। दोस्तों जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको वापस लाने के लिए उनके कान में कुछ कहा था। क्या कहा था मैं नहीं जानती। तब जाके वो वापस आए थे सहस्त्रा से। वरना दोस्तों एक बार इंसान सहस्त्रार की अवस्था सहस्त्रार की अवस्था पक जाती है, जब वो स्ट्रांग हो जाता है सहस्त्रार, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद में लाना मुश्किल होता है, और वो रूटीन में जो लगा रहता है उसी के अंदर, तो वो वहां से फिर अपना जो रास्ता है वो खोल के ही छोड़ता है। लेकिन वो वापिस आ चुके थे, उनके जो गुरु थे वो लेकर आए थे उनको वापिस। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब केवल एक यही है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर के साथ में आगे क्या होने वाला है, हमें कैसे क्या करना है, इस शरीर को प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्या चीजें हमें लेनी है। हम रोटी सब्जी नहीं खाते, क्योंकि रोटी अन्न में क्या है, सड़न पैदा होती है। नीम में तो कोई सड़न पैदा नहीं होती है, नीम तो खुद बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो सोचो जरा दोस्तों, वो महात्मा है, उन्होंने नीम के पत्ते, उसका पानी पिया, उसके अंदर कोई भी स्वाद नहीं था, लेकिन वो उन्होंने किया। दोस्तों ऐसे ही जब हम अपने अंदर जाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें